मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के कहानी के माध्यम से उनके विचार जानेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश लेते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, कभी कभी अधिक लालच व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को छीड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ उस मछुआरे की लालची पत्नी के साथ। लालच से भरी कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक समय की बात है, सागर के मध्य में एक द्वीप पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा नित्य जाल लेकर सागर तट पर जाता और मछलियां पकड़ कर लाता। वह जो भी मछलियां पकड़ता सिर्फ निर्वाह के लिए ही होती थी। मछुआरा बड़ा ईमानदार और मेहनती था। एक दिन उसने अपना जाल डाला और उसे खींचा तो उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। वह मुश्किल से जाल को खींच पा रहा था, पर जाल को बाहर निकालने पर उसने देखा कि उसमें सिर्फ एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली ही फंसी है। लेकिन वह कोई साधारण मछली नहीं थी। वह मनुष्य की आवाज में बोली, हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे नीले सागर की गहराइयों में ही रहने दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी यदि कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। यह सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जाओ, निर्भय होकर नीले सागर में ही विचरण करो। यह कहकर उसने मछली को वापस सागर के जल में ही छोड़ दिया। जब वह वहां सागर से नदी से मछुआरा अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज कितनी मछलियां पकड़ी? मछुआरे ने कहा, कुछ नहीं, आज तो सिर्फ एक छोटी सी सुनहरी मछली जाल में फंसी थी, जिसे मैंने वापस सागर में ही छोड़ दिया। वह मनुष्य की आवाज में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, बदले में कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। मैंने उससे बदले में कुछ भी नहीं मांगा और उसे छोड़ दिया। मछुआरे ने कहा अपनी पत्नी से। यह सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, भाग्य खुलने का एक अच्छा अवसर आया था, तुमने उसे व्यर्थ ही जाने दिया। कम से कम खाने के लिए रोटी तो मांग ही ली होती। उससे सारा दिन सुबह से रात तक वह उसे भला बुरा सब कुछ सुनाती रही और वह सुनता रहा। बेचारा बड़ा सीधा था। आखिर में मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए गया। सागर के किनारे खड़े होकर उसने जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे पर आई। उसने मछुआरे से पूछा, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत नाराज हो रही है। उसने मुझे तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है। मछुआरे ने कहा। मछली के आश्वासन पर मछुआरे ने घर पहुंचकर देखा कि सचमुच पर रोटियों का ढेर लगा हुआ है। पत्नी ने कहा, घर में रोटियों की कमी तो नहीं है, पर कपड़े धोने वाले टब में छेद हो गया है। जाओ, सुनहरी मछली से कपड़े धोने वाला नया टब भी मांग लाओ। मछुआरा पुनः सागर तट पर गया। उसने आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, मछली, ओ सुनहरी मछली, मेरे पास आओ। फिर आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे पर आई और मछुआरे से पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें?
मेरी पत्नी को कपड़े धोने का एक टब चाहिए। मछुआरे ने मछली से कहा। मछली ने उसकी यह भी मांग पूरी कर दी। इसके बाद मछुआरे ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी झोपड़ी की जगह नया घर मांगा, लेकिन उसकी पत्नी इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुई। उसने खुद को एक सुंदर स्त्री बनाने की मांग रखी। नया घर मिल जाने के बाद उसकी पत्नी पहले से भी अधिक गुस्से में थी। उसने मछुआरे से कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें कोई भी अच्छी बात क्यों नहीं सोचती? तुमने नया घर मांगकर सोच लिया कि बस इतना ही काफी है। तुम उस सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे कहो, मैं एक सुंदर स्त्री बनना चाहती हूँ। मछुआरा अपनी पत्नी के क्रोध से डर से डरता था, इसीलिए वह फिर से समुद्र के किनारे पहुंचा और मछली को बुलाकर अपनी मांग बताई। मछुआरे की मांग पर मछली ने कहा, जाओ, दुखी मत हो, जैसी तुम्हारी पत्नी की इच्छा है वैसा ही होगा। मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा इस बार उसके पुराने घर के स्थान पर एक 3 मंजिला मकान था, जिसमें कई नौकर चाकर काम में लगे थे और उसकी पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर सज धज कर विराजमान थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, कैसी हो मेरी सुंदर पत्नी? मेरी प्यारी पत्नी। बड़े प्रेम से, बड़े लगाव से वह अपने पत्नी से अपनी इच्छा व्यक्त करने लगा। पत्नी यह सुनकर गुस्से में आग बबूला होकर चीख पड़ी, अरे बेशरम, मेरी जैसी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नौकरों, इधर आओ, इस व्यक्ति को पकड़कर 40 चाबुक लगाओ, जिससे इसके होश ठिकाने आ जाए। ये कुछ भी आव भाव बक रहा है। आदेश पाकर नौकर दौड़ते हुए आए और उसके गर्दन पकड़कर खींचते हुए अस्तबल में ले गए। वहां उसे चाबुक से इतना मारा कि वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हो सका। इसके बाद उसकी पत्नी के कहा, अब से तुम इस घर के नौकर हो। यह कहकर उसने एक झाड़ू थमाकर पूरे घर की सफाई का कार्य सौंप दिया। बेचारे मछुआरे का जीवन नरक हो गया। मछुआरा सारा दिन सफाई में ही लगा रहता था। गलती होने पर उसकी पीठ पर चाबुक लगाए जाते थे। वह सोचता, कैसी स्त्री है यह, अच्छे दिन आने पर मुझे अपना पति नहीं समझती। कुछ दिन बाद उसने पुनः मछुआरे को बुलाया और कहा, जाओ, सुनहरी मछली को फिर से कहो कि मैं अब रानी बनना चाहती हूँ। मछुआरे की मांग पर सुनहरी मछली ने उसकी पत्नी को रानी बना दिया। मछुआरा अब घर वापस आया। उसने देखा कि उसके पहले वाले घर के स्थान पर सोने का भव्य महल था। सैनिक महल के चारों तरफ निगरानी कर रहे थे। उसकी पत्नी रानी की तरह रतन जड़ित पोशाक में महल से बाहर मनोरम दृश्य को निहार रही थी। धीरे धीरे उसे रानी की जिंदगी में से भी ऊब महसूस करने लगी। उसने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, मेरे मछुआरे पति को मेरे सामने हाजिर करो। सैनिकों ने अविलंब मछुआरे को उसके सामने हाजिर किया। उसने कहा, सुनो, अभी जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि मैं पूरे सागर की मालकिन बनना चाहती हूं, जिससे उसमें रहने वाली सभी मछलियां मेरा आदेश माने। मछुआरे ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, पर स्त्री की धमकी के आगे उसका इनकार व्यर्थ ही रहा। अतः विवश होकर वह पुनः तट पर गया और सुनहरी मछली को आवाज देने लगा। इस बार सुनहरी मछली नहीं आई। उसने फिर आवाज लगाई। वह बहुत देर तक पुकारता रहा, तब कहीं सुनहरी मछली उसके पास आई। उसने आते ही पूछा, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें?
तब मछुआरे ने दुखी स्वर में कहा, मेरी पत्नी का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब वह सागर की मालकिन बनकर मछलियों पर राज करना चाहती है। यह सुनकर सुनहरी मछली ने इस बार मछुआरे को कुछ भी नहीं कहा। वह पीछे मुड़ी और सागर में जाकर विलुप्त हो गई। मछुआरा वापस पत्नी के पास गया। उसने देखा कि महल के स्थान पर अब पहले की ही तरह एक टूटी फूटी झोपड़ी है। नौकर चाकर सैनिक बाग बगीचे सभी गायब हो गए। झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़े में दुखी होकर बैठी है। उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा है। मछुआरा व उसकी पत्नी दोनों पहले की तरह जीवन यापन करने लगे। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर तट पर मछलियां पकड़ने जाता, पर उसके जाल में सुनहरी मछली फिर कभी नहीं आई। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से उम्मीद करते हैं बहुत बड़ा ज्ञान मिला होगा, बहुत बड़ा सबक मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है ऐसा कोई लालची आदमी आपके आसपास है, जानने वाला है, दोस्तों उस परिवार को, उस आदमी तक ये कहानी जरूर पहुंचाइएगा। हो सकता है इस कहानी के माध्यम से उसे भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज की जो जानकारी है दोस्तों, वो है, जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा, ये चार तरह के जूस दोस्तों पीने से आपके शरीर की सारी बीमारियां नष्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्त, आज आप लोगों को ऐसा ही ज्ञान प्राप्त होने वाला है। और ये जो चार चीजों का जूस आप जानेंगे, इससे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कैंसर, थायराइड, प्रोस्टेट जैसी बीमारी को भी ठीक करने की शक्ति रखता है। तो कौन सा जूस है, इस जूस को कैसे बनाना है और इस जूस को हमें कैसे पीना है, कब पीना है, उसके बारे में हम दोस्तों विस्तृत से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं जूस को कैसे बनाना है और कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों, जो जूस बनाना है इसमें चार चीजें हैं। पहली चीज उसमें जो है वो है लौकी। लौकी आपके किचन में पाई जाती है और सब्जियों का राजा लौकी सबसे शक्तिशाली है। अब इसे हम जानते हैं इसे कैसे यूज करना है, इसे कैसे हमें यूज करना है और फिर इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। लौकी में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों इसमें, वो है पुदीना। पुदीना में क्या क्या पाया जाता है, एंटीवायरल, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, थायमीन, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो इसमें मिला है दोस्तों है तुलसी की पत्ती। इसमें क्या पाया जाता है, एंटीबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल, साइट्रिक, टायटेरिक, गैलिक व एंटी फंगल व एंटीवायरल जैसे तत्व इसमें पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों वो है अदरक। अदरक में क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, क्रोमियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और गुणधर्म पाए जाते हैं। अगली चीज जो सबसे शक्तिशाली है वो है दोस्तों धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती में क्या क्या पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, कैरोटीन व अन्य छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस जूस को पीने के क्या क्या फायदे हैं, फिर जानते हैं इस जूस को कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में और कब लेना है। जूस के अगर हम फायदे की बात करें, या हार्ट अटैक को ठीक करने की क्षमता रखता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक की मेडिसिन चल रही है, तो इस जूस को, ये दवा क्या है, ये जूस है,
इस जूस को लेने में कुछ ही दिनों में आपको जो हार्ट अटैक में स्टंट लगने वाला है या हार्ट अटैक का प्रॉब्लम जो चल रहा है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आपका जो है दोस्तों हार्ट अटैक कम हो जाएगा, वो दवा कम हो जाएगी और कुछ दिन में हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब हार्ट अटैक आता क्यों है? इसके बहुत सारे रीजन हैं। जब आपके रक्त की अम्लता बढ़ जाती है तो रक्त की अम्लता को कम करने के लिए अल्काइन प्रोडक्ट यानी क्षारीय प्रोडक्ट लिया जाता है और लौकी के साथ में जितनी चीजें हमने बताएं ये सारी चीजें क्षारीय है, इसलिए रक्त की अम्लता को कम करते हैं तो जिससे हार्ट अटैक, पैरालिसिस दोस्तों और उसके बाद क्या है थायराइड, प्रोस्टेट, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों को भी ये क्योर कर देता है। तो हार्ट अटैक को ठीक करता है, हार्ट अटैक होने से बचाता भी है। वेट लॉस, वजन को कम करने में भी सहायक है। डायबिटीज को ठीक करता है, डायबिटीज होने से भी बचाता है। शरीर की टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है, आंतों को डिटॉक्सिफाई करता है, तनाव व चिंता को दूर करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है उसे दूर करने की क्षमता रखता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, त्वचा व बालों में शाइनिंग लाता है, बालों को झड़ने, बालों से पकने, बालों को टूटने व बालों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं जैसे हेयर फॉल या और बालों में कोई समस्या उसे दूर करने की क्षमता रखता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी सहायक है, बीपी को कम करने में सहायक है, कैंसर जैसी समस्या को दूर करने में भी सहायक है और कैंसर जैसे रोग होने से भी बचाता है। इसके और सारे बहुत छोटे मोटे फायदे हैं। तो दोस्तों बड़े फायदे में आप समझ गए और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, बस हमें मात्रा सही पता होना चाहिए, कितनी मात्रा में कब और कैसे लेना है। अगर हमें मात्रा पता है, उपयोग करने का तरीका पता है तो कोई भी चीज नुकसान नहीं करते हैं। नहीं तो दोस्तों कितनी भी अच्छी चीज है अगर उसे आप लिमिट से ज्यादा लेंगे, जितना खाना उससे ज्यादा लेंगे तो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए इस जूस को कैसे बनाया जाता है। जूस को बनाने के लिए आपको लौकी का जूस लेना है दोस्तों 200 ml और इसी में पुदीना का रस डालना है आधा चम्मच, अदरक का रस आधा चम्मच, हरी धनिया की पत्ती का रस आधा चम्मच और तुलसी पत्ती का रस 1 चम्मच का चौथाई भाग आपको डाल करके ये आपका जूस रेडी हो गया। ये जूस बहुत शक्तिशाली जूस बन गया। अब इसे कब लेना है? रोज सुबह खाली पेट, रोज सुबह आपको खाली पेट इसे लेना है। कितना दिन तक लेना है? 3 महीने तक आप लगातार लीजिए। 3 महीने लेने के बाद हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, थायराइड, प्रोस्टेट संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सारी समस्याएं 3 महीने में लेने में जो आपकी मेडिसिन यूज हो रही धीरे धीरे 3 महीने में आपकी मेडिसिन कम हो जाएगी। जांच कराएंगे सब चीज़ों में कमी आएगी और फिर 3 महीना लेने के बाद 15 से 20 दिन गैप करके फिर इसे 3 महीना कंटिन्यू कर देंगे। 2 से 3 स्टेप करने में ये आपके जो भी बीमारियां उसे क्योर करने में हेल्प करेगा। यानी धीरे धीरे आपकी मेडिसिन बंद हो जाएगी और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। इसका दोस्तों साइड इफेक्ट नहीं, अगर कोई बीमारी नहीं है तो इसे जूस को आप ले सकते हैं हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, तो इससे वो सारे फायदे आपको मिलेंगे। पाचन तंत्र को दुरुस्त रखेगा, सब कुछ आपका बैलेंस में रखेगा। अब दोस्तों अगर स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो आपके शरीर में 4 तरफ से बीमारियां घुसती हैं। पहले जब आपके शरीर में बीमारी होती है, जैसे आपको सही ढंग से प्रॉपर तरीके से आपको डाइट नहीं मिल पाता, वो सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो पोषक तत्व की कमी से आपके शरीर में बीमारी आती है। दूसरी तरफ से बीमारी आती है, आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर का वात, पित्त, कफ ये डिसबैलेंस होता है यानी बढ़ जाता है, तभी आपके शरीर में कोई बीमारी होती है। तो वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो वस्तुएं हैं
उन्हें आप मत खाइए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। इसीलिए हर वीडियो में कहते हैं, तो दोस्तों आप जागरूक बनिए। जागरूक का मतलब अपने शरीर में वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उसे आज से छोड़ दीजिए और डेली रूटीन में अपने शरीर को एक्टिव रखिए, एक्टिविटी रखिए। एक्टिव रखने के लिए क्या करना है, रोज़ सुबह 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए निकालिए। इसमें योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, सूर्य की धूप में आप व्यतीत करिए। ये करने से आपका शरीर पूरा दिन भर तरोताज़ा रहेगा, आपके शरीर में दिन भर फुर्तीला बना रहेगा, आपको कोई भी टेंशन, डिप्रेशन नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सहयोग करेगी, आपको स्वस्थ रहने में, निरोग रहने में। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है और दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जानकारी अपने यार, दोस्त, रिश्तेदार तक ज़रूर पहुंचाई जाए, तो दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है ये छोटा सा ज्ञान उन्हें स्वस्थ रहने में कुछ ना कुछ सहयोग कर सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ दोस्तों।